हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है इंसेनली हेल्पफुल 20 जो है ट्रिक्स कैनवा की कवर करने वाले रहेंगे। सो डोंट वरी, एक एक करके कवर करते हैं। लेट्स गो। अभी इनमें से काफ़ी तुमको पता हो भी सकती हैं, काफ़ी नहीं भी पता हो सकती हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में तुमने आज 16 टिप्स में से कौन सी नई टिप्स सीखी। सबसे पहले हम अगर आर प्रेस करते हैं तो रेक्टेंगल लेकर के आते हैं और इनको चारों कॉर्नर्स पर लगाते हैं। अक्सर डिज़ाइनिंग करते समय सब लोग यही दिक्कत करते हैं कि वो मार्जिन ही नहीं छोड़ते हैं। एंड नाउ हम यहाँ से मार्जिन्स बना सकते हैं। तो ये मार्जिन बनाने से होता क्या है, आप जो है इवनली स्पेस छोड़ देते हो चारों तरफ से, के कारण जो डिज़ाइन है वो कभी कटेगी नहीं, इधर उधर से बाहर नहीं निकलेगी और बीच में जो है आप अच्छे से डिज़ाइन कर पाओगे। और ये छोड़ना चाहिए, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर फाइल पे जाओगे, यहाँ सेटिंग्स पे जाओगे तो यूल फाइंड दिस ऑप्शन ऑफ शो रूलर्स एंड गाइड्स। अगर आपके में ये नहीं आ रहा है, तो ज़्यादातर लोगों के में नहीं आएगा, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है सेटिंग्स पे जा करके एंड यूल गेट दिस ऑप्शन। तो यहाँ से अगर कुछ टेक्स्ट भी लिख रहे हो और उसको अरेंज करना है और उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें मान लो सारी जितने भी टेक्स्ट है वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, एक रूलर से यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट अरेंज जितने भी टेक्स्ट हैं तुम्हारी इसी लाइन के हिसाब से। ठीक है, तो वो पूरा एक लाइन में आ पाएगा। ट्रिक नंबर 2 इज सिंगल की शॉर्टकट्स। तो जैसे टी प्रेस करने से टेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप आर प्रेस करते हो तो आपके पास रेक्टेंगल आ जाता है। इफ यू प्रेस सी तो आपके पास सर्कल आ जाता है और एल प्रेस करने पर आ जाती है लाइन। तो अगर हम एल प्रेस करते हैं तो हमारे पास लाइन आ जाएगी। ऐसे ही जो है ये कुछ चुनिंदा शॉर्टकट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। प्लस अगर हमें ग्रुप करना हो तो हम यहाँ जैसे मान लो कि मुझे एक शेप बनाना है ऐसा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कमांड जी या कंट्रोल जी। तो अब ये जो एलिमेंट है या ये जो चीज़ है वो ग्रुप हो गई है, वो एक एलिमेंट की तरह या एक शेप की तरह मूव करी होगी, बट ये है एक्चुअली में सर्कल और स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी था। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लाइन स्टाइल्स। तो लाइन स्टाइल्स के लिए सिंपली आपको जो भी आपका शेप है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। लाइन में हमारे पास लाइन स्टाइल में मतलब 2 ऑप्शन है। एक तो हम कॉर्नर रेडियस जो है कॉर्नर राउंडिंग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और दूसरा है यहाँ से हम कि उसमें बॉर्डर डाल सकते हैं, उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेट्स से हमें इतनी रखनी है, और उसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि भाई हमें कैसा चाहिए, हमें कैसा पसंद है। तो जैसे अगर आप किड्स के लिए कुछ बना रहे हो, वर्कशीट्स वगैरह बना रहे हो, सो ये बहुत हैंडी हो जाता है क्योंकि इसमें वो ट्रेस कर सकते हैं सिंपली और उसके बाद आउटलाइन करके कलर कर सकते हैं। तो अगर आप वर्कशीट बना रहे हो देन दिस कुड बी रियली हेल्पफुल। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है टेक्स्ट इफेक्ट के लिए। तो जैसे कि हमारा मान लेते हैं ये टेक्स्ट है, तो इफेक्ट्स पे जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, हम जैसे भी बनाना चाहे बना सकते हैं। वी हैव लिफ्ट, वी हैव हॉलो, वी हैव स्प्लाइस। अभी इनमें सब में आपको कुछ ना कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं फ्रॉम वेयर यू कैन जस्ट इस तरीके से अपनी थिकनेस अरेंज कर सकते हो। ऑफसेट यानी कि कितना दूर कितना पास करना है, तो ये अरेंज कर सकते हो। लेट्स से हमें येलो कलर में चाहिए है तो एक बहुत ही वाइब्रेंट सा हम वो बना सकते हैं एंड जस्ट ऑफसेट जो है इस तरीके से कर सकते हैं। थिकनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। सो हमारे पास एक नया सा ही जो पूरा पैटर्न है टेक्स्ट का इफेक्ट वो क्रिएट हो जाएगा। नहीं चाहिए तो सिंपली नन पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज एक बैकग्राउंड का ऑप्शन अभी नया ऐड किया है कैनवा ने, तो राउंडनेस एकदम कम कर दो, स्प्रेड कम कर दो, तो ऐसे लगेगा कि ये इसके पीछे का ही बैकग्राउंड बन जाएगा। तो अब अगर मैं कुछ टाइप करती हूँ तो उसके हिसाब से बढ़ेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इफेक्ट आ जाता है दोस्तों, वो है ड्रॉप शैडो का इफेक्ट या शैडोज़ का इफेक्ट, या इमेज के लिए अगर हमें कभी शैडो करना हो तो उसके लिए। तो लेट्स से हम एडिट पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास अभी बहुत सारे शैडोज ऐड हुए हैं। जब हम यूज़ करते थे, हम तो मैं से बोल रहे हैं जैसे हम बहुत करोड़ साल पहले यूज़ करते थे, बट स्टिल जब स्टार्टिंग में यूज़ करते थे तो सिर्फ 3 शैडोज़ के इफेक्ट थे। ये स्टार्टिंग के 3, आउटलाइन भी नहीं था, आई गेस कुछ और ही इफेक्ट था, बट अब आ चुका है। तो जैसे ये बैकड्रॉप वाला है, तो आप देख सकते हो उसमें रियलिस्टिक हमको थोड़ा सा शैडो मिल जाएगा। अगर हमें इसमें ब्लर अमाउंट बढ़ाना तो हम बढ़ा सकते हैं। डायरेक्शन हम जो है चेंज करना चाहें कि भाई कहाँ पे चाहिए हमें बैकड्रॉप, तो या इस हिसाब से अपन उसको अरेंज कर सकते हैं। इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, प्लस कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें कुछ ड्रॉप शैडो डालनी है एंड अगर हम एंगल चेंज करें तो आप देख सकते हो हम एंगल चेंज कर सकते हैं, ब्लर इंटेंसिटी बढ़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस भी देख सकते हैं हमें कितने दूर चाहिए, कितने पास चाहिए। ठीक है, इंटेंसिटी भी अगेन कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पर हमारे पास 6 हमें शैडोज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं, 7 तो शैडोज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं। जस्ट ट्राई एंड हैव फन। सिमिलरली अगर हमें इमेज का आउटलाइन करना हो तो पहले तो ड्रॉप शैडो के मदद से करते थे। लेट मी टेल यू 2-3 कूल चीज़ें। अब जैसे हम ड्रॉप शैडो पे गए और हम यहाँ पर आकर के हमने ब्लर अमाउंट एकदम ही कम कर दिया एंड हमने जो इंटेंसिटी है उसको भी फुल कर दिया, तो यू कैन सी एक बढ़िया सा आउटलाइन हमें मिल रहा है। अब हम डिस्टेंस जो है उसको हिसाब से अगर उसको अरेंज करेंगे
एंड एंगल भी अगर हम एडजस्ट कर देंगे तो हमें एक सॉलिड बाउंड्री मिल जाती थी उसके लिए। तो लेकिन ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, तो एग्जैक्ट बाउंड्री के लिए क्या कर सकते हैं, हम सिंपली जा सकते हैं दोबारा से एडिट पे, शेडोज़ पे, एंड हमारे पास आउटलाइन का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी बाउंड्री हो जाती है। वी हैव दीज टू ऑप्शंस। अब एक चीज़ और होती है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और मुझे पीछे वाला उठाना है, तो मैं क्या करूँगी, एक एक को हटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी नया ये ऑप्शन आया है, पोजीशन पे जाकर के यू कैन गो टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन जिसका नाम है लेयर्स। तो मान लो मुझे करिया वाले जो जूते हैं उनको ऊपर लेकर के आना है, तो हम इस तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। या सबसे ऊपर लेकर के जाना है, इसको इसके ऊपर लेकर के आना है, ये जो बैकग्राउंड कलर है ये इसको डायरेक्टली सिलेक्ट करना है, तो ये देखो इसके ऑप्शन आ जाएंगे। इमेज को सिलेक्ट करना है, इमेज को यहाँ पर लेकर के आना है सबसे ऊपर, तो आप वो कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ओवरलैपिंग ऑल करके, तो आप देख सकते हो अपने सारे लेयर्स को और इनको खींच तान करके नीचे ऊपर सब कुछ कर सकते हो। ये बैकग्राउंड कलर है इसलिए इसके पीछे नहीं जाएगा कुछ भी, बट आपको जो भी ऊपर चाहिए ऊपर, उसके नीचे नीचे नीचे, इस तरीके से आप एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से ऐसे ऐसे हटाने के बावजूद। तो जब कभी कुछ कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो ये वाला जो सेक्शन है लेयर्स वाला, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब चलते हैं फ्रेम्स की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेम्स पे आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेम के लिए। अभी यहाँ पर फ्रेम का एक पर्टिकुलर अलग से ही सेक्शन बन गया है, तो यू कैन जस्ट गो एंड यूज़ अकॉर्डिंगली ये, और अपना जो भी इमेज है वो आप डाल सकते हो। एक और जो कमाल का फीचर है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, अब इसके लिए मुझे मेरा ही इमेज अगर मैं ले लूँ तो बेहतर रहेगा। लेट्स से मेरा कोई इमेज है, ये वाला है, ठीक है। एंड अगर हम इसमें एडिट पे जाएंगे तो क्योंकि इसमें काफ़ी सारा है, तो इसमें मैं 2 ट्रिक्स बताती हूँ। पहला तो फोकस लेकर के आने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऑटो फोकस। तो यहाँ से हम जा करके फोकस जो है ला सकते हैं किसी भी एक चीज़ पे। मुझे अपना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए और मुझे सिर्फ मेरे ऊपर फोकस चाहिए, तो आप देख सकते हो उसने बहुत ही स्मूथली जो है ब्लर इंटेंसिटी हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। फोकस पॉइंट जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ जो पर्पल पॉइंट आएगा वो हमारा फोकस रहेगा, तो मैं फोकस पॉइंट हूँ तो मैंने अपने ऊपर फोकस पॉइंट एडजस्ट कर दिया है। तो एक ये बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू इनहांस आवर इमेजेस, और ब्लर कर सकते हैं बैकग्राउंड को इफ़ यू आर क्रिएटिंग थंबनेल्स और कुछ, और आपको बैकग्राउंड ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए है, देन यू कैन डू दिस। नेक्स्ट है हमारे पास फेस रिटच का ऑप्शन। कई बार क्लैरिटी उतनी अच्छे से नहीं आ पाती है, तो हम इसमें इससे जाकर के स्किन जो होती है उसको स्मूथ कर सकते हैं, तो ये मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो जिनका स्किन उतना स्मूथ नहीं होता है तो ये सिंपली आप यहाँ से जाकर के स्मूथ कर सकते हो, एंड यू कैन सी स्किन जो है स्मूथ हो चुकी है। अभी कैनवा में काफ़ी सारे लोग टेम्पलेट्स तो बनाते हैं, उनको बेचना भी चाहते हैं, बट टेम्पलेट की तरह उसको शेयर कैसे करें वो नहीं आता है समझ में, ठीक है। तो शेयर पे जाओगे, जो भी आपकी डिज़ाइन है उसमें सेम प्रोसेस है। शेयर पे जाओगे, मैं अपने आप को इधर खसकाती हूँ, तो यहाँ पर सिंपली शेयर पे जाओगे एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलेगा ब्रांड टेम्पलेट का, और एक ही ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट लिंक का। तो ब्रांड टेम्पलेट नहीं करना है हमको, टेम्पलेट लिंक पे जाना है सिंपली, और आपको यहाँ पर अगर आप क्रिएट अ टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करोगे तो उसके बाद इसको कॉपी करके अगर आप शेयर करते हो तो सारे लोग आपको ये वाली जो भी आपकी डिज़ाइन रहेगी उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है उनको दिख रहा होगा, और उसमें लिखा आएगा कि भाई यूज़ एज या एडिट एड अ टेम्पलेट या यूज़ टेम्पलेट फॉर अ न्यू डिज़ाइन, ठीक है। और मेरा नाम वाम भी लिखाएगा, जो भी तुम्हारा टीम का नाम रहेगा वो लिखाएगा। अब जैसे मान लो कि मुझे इसके ऊपर और डिज़ाइन करना है, मैं कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड करना चाहती हूँ, बट ये बार बार ऐसे हिल जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि अभी कहीं पे भी जाए ये ऐसा ही रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के 2-3 ऑप्शन हैं आपके पास। एक तो पूरा लॉक जिसमें कि आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे, एक हल्का वाला लॉक होता है ये वाला जिसमें कि आप थोड़ी बहुत चीज़ें एडिट कर सकते हो जा करके, अगर आपको कुछ एडिट वेडिट करना हो, बट वो पोजीशन से नहीं हिलेगा। तो जैसे टेम्परेचर अगर मुझे बढ़ाना हो तो मैं बढ़ा पाऊंगी, बट वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। बट अगर आपको ये सब भी नहीं कराना है, कुछ भी नहीं कराना है, तो पूरा लॉक आप जो है कर सकते हो। तो आधा लॉक एंड पूरा लॉक, दीज आर 2 ऑप्शंस। नेक्स्ट बहुत ही स्पेशल फीचर है, या आपने अगर यूज़ किया हो तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर अगर आप आओगे एलिमेंट्स पे आना, और अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हो, लेट्स से आपने अमेज़ोन के लिए सर्च किया, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ये मिल जाएंगे, ऑप्शन मिल जाएंगे, बट उतना अच्छे से लोगों को नहीं मिलेगा। हम बहुत बार ऐसी डिज़ाइंस बनाते हैं जहाँ पर कि हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें हमारा एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो कि आपके काम में आएगा, जो कि आपके काम में आएगा। उसका नाम है ब्रांड फिच। तो ब्रांड फिच के लिए अगर हम सर्च करते हैं तो ब्रांड फिच लोगो, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाना, एक फ्री ही है अपना पूरा सब कुछ, और इसके अंदर आप जो भी आपका लोगो है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सर्च कर रखे हैं लेट्स से फिग्मा, तो फिग्मा के जितने भी ऑप्शंस रहेंगे, जितने भी लोगो हैं अवेलेबल मार्केट में, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे एंड वी कैन यूज़ देम। कलर्स भी आपको फिग्मा के मिल जाएंगे कौन से हैं, प्लस उनका कोई अगर इमेज होगा जो यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, तो वो भी हमें मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम कुछ और सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से यूट्यूब,
तो अगर हम यूट्यूब के लिए जाते हैं एंड अगर हम सर्च करेंगे तो देख सकते हो आप, इसमें यूट्यूब के जो वेरिएशंस जितने भी हैं वो सारे मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे उनके क्या है, प्लस अगर कोई इमेज होगी तो वो भी हमें रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ ब्रांड किट। तो यहाँ पर अगर आप आओगे ब्रांड किट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली आप अपना ब्रांड जो है सेटअप कर सकते हो, यहाँ से अपने लोगोज अपलोड कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें आप दोबारा दोबारा यूज़ करते हो बार बार, तो अपना सिंपली ब्रांड किट पे आए और वहाँ से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अपने कलर्स बना सकते हो, जैसे यहाँ पर कुछ कलर पैलेट्स हैं तो अपने कलर पैलेट सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो कभी भी जब डिज़ाइन करोगे तो ऊपर ही यहाँ पर ही जो है आपके कलर पैलेट शो होने लग जाएंगे अलग से, जैसे यहाँ पर 2 कलर पैलेट शो हो रहे हैं वैसे ही आपके अलग से ही शो होने लग जाएंगे, तो वो आसान पड़ता है। ऐसे ही अगर आपका कोई फोटोज़ है जो आप यूज़ करते रहते हो बार बार, जैसे अगर मैं थंबनेल डिज़ाइन करती हूँ तो मेरे कुछ थंबनेल्स की किट मैंने यहाँ पे अपलोड करके पहले ही रख दी है, तो हमें बार बार अपलोड नहीं करना, बार बार ढूंढना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ब्रांड वॉइस अगर आपका कोई टोन है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पर इमेजेस के अलावा आप अपने फॉन्ट्स भी सेट कर सकते हो। तो एडिट पे जाओगे, यू कैन सेट टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग। तो जैसे ही लिखने जाओगे और टी प्रेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो पहला फॉन्ट तुम्हारा खुद का रहेगा, जैसे इसमें बार्लो आता है, बट अगर तुमने रोबोटो सेट किया है तो रोबोटो आएगा। एक छोटी सी ट्रिक और बताती हूँ, जैसे हमारे पास ये एलिमेंट है और मुझे इसको मल्टीपल टाइम चाहिए, तो हम कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर रहे हैं, उससे अच्छा ये होगा कि आप ऑल्ट या उससे अच्छा ये होगा आप ऑल्ट या ऑप्शन की जो है अपने कीबोर्ड पे दबाओ और ड्रैग करो, तो अपने आप डुप्लीकेट हो जाता है। ड्रैग इट ड्रैग इट ड्रैग इट ड्रैग इट, तो ड्रैग करते करते आपके पास मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। तो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं ये वाला शॉर्टकट, तो हमें भी करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ईजी बना देगा हमारी ज़िंदगी को। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू हाइपरलिंक। अब मान लो कि ये वाली कोई हमारी कुछ तो है, ठीक है, और इस पर कोई क्लिक करता है तो मैं चाहती हूँ इंस्टाग्राम पे पहुँच जाए। तो कैसे होगा, यहाँ पर आप लेफ्ट क्लिक करोगे एंड यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ लिंक, आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आपकी लिंक है यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है एंड डन पे क्लिक कर देना है। तो अब जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो उस वाली चीज़ पे या उस वाले वेब पे पहुंच जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम का लोगो बनाते हो तो अपने इंस्टाग्राम की लिंक आप यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट लगा सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ काम कब करेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में। तो पीडीएफ अगर नहीं है तो फिर दोस्तों पीडीएफ में ही डाउनलोड करना है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में ही काम करता है हाइपरलिंक। एक और चीज़ बताती हूँ, मॉकअप्स का आप सेपरेट ऑप्शन आ चुका है। तो तुम्हें अगर फ़ोन में मॉकअप चाहिए तो सिंपली तुम फ़ोन यहाँ पे सर्च करो एंड मॉकअप वाले सेक्शन में चले जाना। तो बहुत अच्छे अच्छे नए नए तुम्हें मॉकअप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिनको तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से मुझे सर्कल में कोई मॉकअप चाहिए तो सिर्फ सर्कल, आपको जो भी आपका कीवर्ड है आपको वो टाइप करना है तो सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। अभी डब्ल्यू लिख दिया तो थोड़े कम आए हैं, बट अगर हम सही स्पेलिंग लिखेंगे तो ज़्यादा आएंगे। नहीं आए हैं, चलो ठीक है, इतने ही होंगे। सो जैसे कि ये वाला मॉकअप ये कितना शानदार है। अगर हमारा कुछ लोगो वोगो हमने बनाया होगा तो हम इसमें यहाँ पर वहाँ पे, तो इसमें हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुली। सो ये रहे हमारे 16 टिप्स। अगर अभी तक देख रहे हो सो प्लीज ड्रॉप ब्लू हार्ट और पर्पल वन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू टुमारो 4 PM। बाय।